अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर, यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा सवाल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि किस तरीके से 1099 को अवॉइड किया जाए। हाउ टू अवॉइड 1099 एनईसी। 1099 एनईसी की जो फाइलिंग है उसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर जो बिजनेसमैन हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आता है कि वो लोग पेमेंटें कर देते हैं पूरे साल में, और जब टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं और टैक्स कंसल्टेंट उनके बुक के अंदर कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट देखता है तो वो पूछता है कि आपने क्या इन कॉन्ट्रैक्टर्स को या फ्रीलांसर्स को या ऑल द सर्विस प्रोवाइडर जो कि अदर देन W2 इशू किए जाते हैं उनको 1099 एनईसी इशू किया है जिनसे आपने सर्विस ली है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। 1099 उनको इशू किया जाता है जिनसे आप सर्विसेज लेते हैं, ह्यूमन सर्विस लेते हैं, लेकिन उन्हें आप अपना एम्प्लॉय नहीं कहते। मतलब किसी से आपने पार्ट टाइम सर्विस ले ली, फ्रीलांसिंग की सर्विस ले ली, किसी को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर कर लिया, तो आप उनको W2 इशू नहीं करते क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय नहीं होते। आप उन्हें इशू करते हैं 1099 एनईसी, नॉन एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन एक फॉर्म होता है, उसे इशू किया जाता है। और इसको इशू करने की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर बिजनेस किसी को पेमेंट करे सर्विस के लिए और साल में कॉम्युलेटिव, अगर किसका भी आपने $50 दे दिए, $100 दे दिए, 1000 दे दिए, तो अगर साल के अंदर अगर आपने कॉम्युलेटिवली $600 या इससे ज़्यादा की पेमेंट की है तो आपको 1099 एनईसी इशू करना होगा। अच्छा, 1099 एनईसी ऐसा ही नहीं है कि आपने फॉर्म लिया, भरा, इशू कर दिया, नहीं। ये बाकायदा आईआरएस के अंदर पहले सबमिट होता है, ठीक है, आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर थ्रू प्लेटफॉर्म्स या कंसल्टेंट्स, और फिर इशू किया जाता है जिनको आपने पेमेंट की होती है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी एक्टिविटी होती है, याद करना पड़ता है, पूरे साल की फाइल बनानी पड़ती है, हर किसी से W9 फॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन ली जाती है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है 1099 एनईसी का। अब इसे अवॉइड कैसे किया जाए, ठीक है ना? एक रिक्वायरमेंट है, फजूल की एक जिम्मेदारी है कि फॉर्म इशू करना है, ठीक है। तो यूएस के अंदर एक लॉ है आयरिस का कि अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मर्चेंट पेमेंट सिस्टम, जिसे मर्चेंट कहते हैं, लाइक पेपाल, स्ट्राइप, वैनमो, कैश ऐप, तो वहाँ पे जो इतने भी मर्चेंट हैं, अगर आप इनके थ्रू पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते वक्त सर्विस एंड गुड आप सिलेक्ट कर देते हैं, फिर ये जिम्मेदारी 1099 इशू करने की आपकी अब नहीं रहती। ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनी की जिम्मेदारी होगी 1099 इशू करना, ये जो भी फॉर्म इशू करना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं करंटली? अगर आप मिसाल के तौर पे चेक से पेमेंट करते हैं, वायर से पेमेंट करते हैं, जैल से पेमेंट करते हैं या ACH करते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर्स वगैरह हम कहते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर्स वगैरह करेंगे लाइक SCH, जैल, वायर, चेक वगैरह, तो इस सूरत के अंदर जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि आपने जिसको $600 से ज़्यादा की पेमेंट की है सर्विस के लिए, उससे 1099 एनईसी इशू करना होगा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं मर्चेंट पेमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इशू कर लेते हैं, लाइक पेपाल, स्ट्राइप, वैनमो, कैश ऐप, ऐसे ही, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, तो फिर 1099 इशू करने की, 1099 एनईसी इशू करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती। फिर इन कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो उनको क्या इशू करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।